हालेलुया। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 9 पद संख्या 16। इसलिए यह मनुष्य के प्रयास प्रयत्न और इच्छा पर नहीं बल्कि दया करने वाला ईश्वर की दया पर निर्भर है। मनुष्य की इच्छा और परिश्रम पर नहीं, दया करने वाले ईश्वर की दया पर निर्भर है। एक व्यक्ति का जीवन परमेश्वर की दया पर निर्भर है। आपने जो कमाया, जो बनाया, ये आपकी इच्छा से नहीं, आपके प्रयत्न से नहीं, बल्कि दया करने वाला उस परमेश्वर की देन है। हर एक व्यक्ति को इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए कि मेरा प्रयास कुछ नहीं है, मेरा प्रयत्न नहीं, मेरी इच्छा नहीं, मैंने जो प्लानिंग किया, मैंने जो योजनाएं बनाई, उसके फल स्वरूप मुझे हासिल नहीं हुए हैं, बल्कि ये सब परमेश्वर की दया है। हम पर हमेशा दया करने वाले परमेश्वर की दया से मेरे जीवन में मुझे ये सारी बातें प्राप्त हुई हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति घमंडी ना बने कि मैंने परिश्रम के द्वारा, मेहनत के द्वारा ये कमाया, ये बनाया, या फिर मेरी इच्छा के अनुसार मैंने ये काम किया, वो काम किया। ऐसी बातों को हमें अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। हमारे एक व्यक्ति के जीवन परमेश्वर पर निर्भर है, ईश्वर पर निर्भर है। वही परमेश्वर हमें सब कुछ प्रदान कर देते हैं। मुक्ति के बाद भी यही है। मुक्ति परमेश्वर की एक देन है। खुद ईश्वर ने मनुष्य के लिए मुक्ति की योजना बनाई। अपने पुत्र, इकलौते पुत्र ईसा मसीह को, प्रभु यीशु को सलीब पर चढ़ाते हुए परमेश्वर ने जो मुक्ति योजना बनाई है, ये ईश्वर की दया से मुक्ति प्राप्त होती है। हाँ, परिश्रम तो हम जरूर करते हैं, उस मुक्ति के फल को प्राप्त करने के लिए कोशिश तो करते हैं, मुक्ति का मुकुट प्राप्त करने के लिए इच्छा हम रखते हैं, लेकिन अपनी इच्छा और अपने प्रयास और प्रयत्न से बढ़कर उस परमेश्वर की दया जो हमें मुक्ति तक ले जाते हैं। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए हमें मुक्ति पाने के लिए, हमें जीवन में खुशियां पाने के लिए, संकटों पर विजय पाने के लिए, चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे जरूरी है हम प्रभु की दया के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर की दया के लिए प्रार्थना करें। हमारे जीवन की नींव परमेश्वर की दया है, ये बात हमें समझना चाहिए। लोग सोचते हैं उनके प्रयास प्रयत्न, उनकी मेहनत, उनके सारे काम जिसके कारण वो अपने जीवन को सफल बनाते हैं। हमारे जीवन को सफल बनाने का कार्य परमेश्वर का है। परमेश्वर हम पर दया करेगा और हमारे जीवन को जरूर सफलता तक पहुंचा देगा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। हाँ प्रभु, आपकी दया हमारा जीवन का आधार है प्रभु। हम पर दया कीजिए प्रभु, दया बरसाइए प्रभु। मैं कभी भी घमंडी ना बने प्रभु, हमें कृपा प्रदान कीजिए, आशीष दीजिए कि आपकी दया पर निर्भर रहते हुए हम जीवन बिता पाए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।